आप कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफा मांग करके देखिएगा। क्या लगता है आपको कि वो स्वेच्छा से इस्तीफा दे देंगे एक बार कहने पर? शायद बिल्कुल भी नहीं देंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसी महिला अधिकारी है जो स्वेच्छा से इस्तीफा देना चाहती है, लेकिन देखिए उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जा रहा है और मध्य प्रदेश में उस महिला डिप्टी कलेक्टर का इस्तीफा हो गया है राजनीति का शिकार, जिसके चलते भोपाल में फट गए उस डिप्टी कलेक्टर के कपड़े। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और सरल टॉक को फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी जगह फॉलो कीजिए। मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है एक महिला डिप्टी कलेक्टर जिनका नाम है निशा बांगरे। ये चाहती हैं कि इनका इस्तीफा मध्य प्रदेश में स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन मध्य प्रदेश शासन इनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं कर रहा है, जिसके चलते इन्होंने न्याय पद यात्रा निकाली और ये आमला से भोपाल तक पैदल जा रही थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए, आग्रह करने के लिए कि मध्य प्रदेश की इस बेटी का, इस भांजी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए। करीब 135 किलोमीटर की पद यात्रा 11वें दिन भोपाल पहुंची थी और भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर जैसे ही इन्होंने प्रदर्शन किया और सीएम हाउस की तरफ बढ़ी, पुलिस से इनकी झड़प हो गई। इनके साथ जो भी लोग थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इसी झूमा झटकी में निशा बांगरे के कपड़े तक फट गए। बाबा साहेब अंबेडकर की जो फोटो ली हुई थी वो भी जो है पोस्टर फट गया और हाथ में जो है लेकर के चल रही थी भारत का संविधान। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो दिन रात भांजी भांजी, बेटी बेटी, बहन बहन का राग अलापते हैं, क्या निशा बांगरे उनकी बहन, बेटी, भांजी कोई नहीं है, उनकी लाडली नहीं है? इस्तीफा दे रही है। सोचिए, नेता तो इतने होते हैं कि कोई इस्तीफा मांगे तो कुर्सी से चिपक जाते हैं। जो अपनी कुर्सी से हटना चाहती हैं और लोग बता रहे हैं कि चुनाव लड़ना चाहती हैं, जनसेवा करना चाहती हैं, इसमें बुरी बात क्या है? चुनाव लड़ना कोई बुरी बात तो है नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो अब भी लड़ने की जुगाड़ में है, बार बार पूछ रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं कि ना लड़ूं, मन में दबा करके बैठे हैं कि एक बार कुर्सी और मिल जाए। ऐसे में निशा बांगरे क्या गलत कर रही हैं? जनसेवा करना चाहती हैं, मध्य प्रदेश की बेटी है और चुनाव लड़ने की इच्छा से वो इस्तीफा दे रही हैं, ऐसा राजनीतिक गलियारों में खबर है। जैसे ही वो बोर्ड ऑफिस चौराहे पर पहुंची, कांग्रेस ने उनका समर्थन कर दिया। कांग्रेस के पीसी शर्मा भी वहां पहुंच गए और भी अन्य कार्यकर्ता पहुंच गए, तो पीसी शर्मा को भी साथ में धर लिया गया पुलिस के द्वारा, सेंट्रल जेल ले जाया गया निशा बांगरे को। आखिर निशा बांगरे इतनी चर्चा में कैसे आ गई और इस्तीफा कैसे बन गया बवाल? निशा बांगरे एक बार अपने घर का गृह प्रवेश कर रही थी। इन्होंने छुट्टी मांगी, बाकायदा एप्लीकेशन दी, लेकिन इन्हें छुट्टी नहीं मिली। तो इन्हें अंदर से रोष आया कि जब मैं अपने ही घर के गृह प्रवेश में सम्मिलित नहीं हो सकती हूं, धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर रही हूं, तो फिर क्या करूंगी मैं ऐसी नौकरी का? तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बाकायदा लेटर लिख करके दिया। लेकिन 3 महीने हो गए कि इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। जहां तक लगता है कि इन्होंने कोई गलत तो किया नहीं। कोई भी व्यक्ति होगा, अगर आप भी अपने घर का गृह प्रवेश करेंगे तो शायद आप चाहेंगे कि घर गृह प्रवेश में जो पूजा पाठ हो रहा है उसमें आप सम्मिलित हो और ऐसे में छुट्टी ना मिले। जब सरकार छुट्टी नहीं दे रही है तो इनकी हमेशा के लिए छुट्टी कर दे, क्या दिक्कत है? क्या निशा बांगरे इतनी इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश शासन के लिए? एक तरफ तो देखा जाता है कि नेता तुरंत अधिकारियों के इस्तीफे स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें नौकरी से निकाल देते हैं, हटा देते हैं, लेकिन निशा बांगरे को नहीं हटा रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहीं भीतर ही भीतर ये तो नहीं चाहते कि निशा बांगरे चुनाव ना लड़ें, चुनाव ना लड़ पाए? हो सकता है एक सीट निकाल देंगी, भाजपा का नुकसान कर देंगी, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में खबर यही है कि कांग्रेस से टिकट मिल सकता है निशा बांगरे को। इसीलिए शायद इनका जो इस्तीफा है वो राजनीति का शिकार हो गया है। अब कई लोग जानना चाह रहे होंगे कि निशा बांगरे है कौन, कहां पर पैदा हुई, कहां पर पढ़ी, तो बता देते हैं आपको। निशा बांगरे का जन्म मध्य प्रदेश के बालाघाट में हुआ। विदिशा में इन्होंने 2010 से 2014 तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद बाहर के देश में नौकरी करने के लिए चली गई। वापस आई 2016 में एमपीपीएससी की परीक्षा दी तो चयनित हो गई तो उसके बाद उनके सामने इस्तीफे का बवाल आ गया और अब वो चाहती हैं कि जनसेवा करें, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश का शासन उनका इस्तीफा
स्वीकार नहीं कर रहा है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर निशा बांगरे पर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा पर आप क्या सोचते हैं? क्या मामा को आदेश दे देना चाहिए था पहले ही कि इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए? अब तो आचार संहिता लग गई है, लेकिन क्या कह देना चाहिए था कि हाँ, निशा बांगरे जी का इस्तीफा स्वीकार किया जाए, मेरी बेटी जो चाहती है, मेरी भांजी जो चाहती है, उसे एक बार में दे दिया जाए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इतने महीनों में आदेश नहीं किया कि इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए। निशा बांगरे से जब पूछा गया तो वो कह रही हैं कि मामा जी उनके साथ पुलिस खेल रहे हैं। अब आप बताइए कि मध्य प्रदेश की जनता चुनाव में मामा जी के साथ क्या क्या खेलेगी, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी प्यार से दबाइए और सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी पेजों को जरूर फॉलो कीजिए और सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा अपनी आर्थिक क्षमता अनुसार सहयोग कीजिए, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। नमस्कार।